तो दोस्तों भारत की MRF डील को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है और ऐसे में आपको बता दें कि भारत की इस डील के अंदर एक और फाइटर जेट यहाँ पर पूरी तरह से कूद चुका है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सच मानिए कि फ्रांस का बीपी बढ़ चुका है, क्योंकि भारत यहाँ पर अपनी MRF डील के तहत फ्रांस के राफेल 4 को यहाँ पर सेलेक्ट करने ही वाला था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यूरोफाइटर कंसोर्टियम यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी में काफी बड़े बदलाव करने के लिए राजी हो गया है, ताकि वह भारत को अपना यूरोफाइटर टाइफून दे सके। और दोस्तों सच मानिए कि अगर इन दोनों फाइटर जेट के बीच में कड़ी टक्कर देखी जाती है तो भारत के लिए इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर यूरोफाइटर कंसोर्टियम की तरफ से निकल कर आई है और ऐसे में यहाँ पर भारत के साथ काम करने को लेकर यूरोफाइटर कंसोर्टियम बहुत ही ज्यादा उत्सुक है और ये कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए वह अपनी पॉलिसी के अंदर कई सारे बदलाव करने के लिए तैयार है। इसके तहत यूरोफाइटर कंसोर्टियम अपने फाइटर जेट की ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के साथ ही कीमत को भी काफी कम करेगा, क्योंकि टाइफून एयरक्राफ्ट का इकोसिस्टम अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और इसी वजह से इसके जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है वो काफी बढ़ चुकी है। और दोस्तों यही वजह है कि अब यूरोफाइटर कंसोर्टियम भारत को 30 से 40% के बड़े डिस्काउंट पर इन फाइटर जेट को देने के लिए तैयार हो चुका है। और दोस्तों सच मानिए कि 114 लड़ाकू विमान के इतने बड़े टेंडर में ये काफी बड़ा एडवांटेज होगा, जहां पर भारत को 30 से 40% के डिस्काउंट पर ये फाइटर जेट मिल पाएंगे। और ऐसे में पर एयरक्राफ्ट यहाँ पर कॉस्ट कम होने की वजह से ओवरऑल डील की जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से भारत को यहाँ पर बजट के मामले में काफी सहूलियत मिलेगी। और ऐसे में यूरोफाइटर जेट को राफेल के ऊपर काफी अच्छी बढ़त मिल जाएगी। हालांकि आप में से कई सारे लोगों का यहाँ पर मानना होगा कि आखिरकार अगर 114 लड़ाकू विमानों को फ्रांस से भी लिया जाता है तो क्या फ्रांस भारत को एक बड़ी संख्या में यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस को जब हमने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील की थी तब भी फ्रांस ने कोई बड़ा डिस्काउंट नहीं दिया था और इसकी वजह से उसके एयरक्राफ्ट का यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर काफी सराहना मिली थी, जिसकी वजह से कई सारे देशों ने राफेल को बड़ी मात्रा में यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किए थे, जिसकी वजह से फ्रांस अब भारत को किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहता। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो फ्रांस के पास अभी भी कई सारे ऐसे ऑर्डर्स मौजूद हैं जिनको टाइमली सप्लाई देना फ्रांस के बस की बात नहीं है। और ऐसे में अगर अतिरिक्त डिस्काउंट की यहाँ पर बात की जाए तो भारत को राफेल पर फ्रांस अतिरिक्त डिस्काउंट नहीं दे सकता। और दोस्तों यही वजह कि यूरोफाइटर कंसोर्टियम प्राइस को लेकर काफी ध्यान दे रहा है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 114 लड़ाकू विमानों की इतनी बड़ी डील पर प्राइस से काफी बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जिस पर दोस्तों आपको बता दें कि टाइफून यहाँ पर पूरी तरह से खरा उतरता है और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक टाइफून और राफेल लड़ाकू विमान को ही इसमें सेलेक्ट किया गया था और यही दो मात्र ऐसे लड़ाकू विमान थे जो कि भारतीय वायुसेना की सभी यानी कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते थे। और इसके बाद भारत ने प्राइस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए फ्रांस के राफेल को चुना था। लेकिन जब यूरोफाइटर टाइफून हमें 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी है, साथ ही 40% तक की कम कीमत पर इसको दिया जाएगा, तब MRF के तहत एक फाइटर जेट को यहाँ पर चुनना काफी जटिल बन जाएगा, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि राफेल लड़ाकू विमान को ही बड़ी संख्या में खरीद लिया जाए और अगर ऐसे में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है या फिर पार्ट्स की सप्लाई नहीं मिलती है तो भारत को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि हमारी वायुसेना की तरफ से अक्सर ये कहा गया था कि भारत को किसी एक लड़ाकू विमान के साथ नहीं जाना चाहिए, बल्कि भारत को यहाँ पर 2 से 3 कंपनियों के साथ डील करनी चाहिए, जिससे कि भारतीय वायुसेना के अंदर अलग तरह के विमान शामिल हो सके। और दोस्तों सच मानिए कि यूरोफाइटर कंसोर्टियम यहाँ पर भारत के इस बड़े टेंडर को जीतने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा चुका है और ऐसे में भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो वह एक ऐसे सेगमेंट में यहाँ पर लड़ने को तैयार है जहाँ पर भारत के हिसाब से वह काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे में दोस्तों आखिरकार यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत आखिरकार कौन से लड़ाकू विमान को यहाँ पर बड़ी संख्या में चुनता है या फिर भारत इनको डिवाइड करके दोनों को अपनी वायुसेना के अंदर शामिल करता है। ऐसे में दोस्तों इस पूरी न्यूज को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या भारत को अभी भी राफेल लड़ाकू विमान के साथ जाना चाहिए या फिर यूरोफाइटर जेट के साथ यहाँ पर भारत को अपना मन बनाना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर
करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।